नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नकटी गांव के बाद अब धमतरी के एक गांव में दहशत आ गई है। गांव में प्रशासन द्वारा एक नोटिस चस्पा किया गया है। ग्रामीणों को डर है कि करीब 50 घर को प्रशासन ना तोड़ दे। गांव में विधायक पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर बैठक की। विधायक ने कहा कि जनता के साथ खड़े हैं और किसी का घर तोड़ने नहीं दूंगा। ग्रामीणों ने कहा कि कई वर्षों से रह रहे हैं, बेदखल कर देंगे तो वे कहां जाएंगे। आरोप है कि प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए कई घरों को उजाड़ा जाएगा, ये गलत है। दरअसल धमतरी विधानसभा के कोलियारी गांव में मकान खाली करने के नोटिस चस्पा किए जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा लगभग 50 मकानों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर धमतरी विधायक ओमकार साहू शुक्रवार शाम को कोलियारी गांव पहुंचे। उन्होंने नोटिस प्राप्त करने वाले ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी के भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। विधायक ने मौके पर अधिकारियों से फोन पर बात करके स्थिति की जानकारी ली। आपके द्वारा ये देखे कागज है, आपको साइन वाइन सब चीज। सरपंच मतलब पंचायत है हैंड ओवर नहीं ले वो बिल्डिंग के, ठीक है। तो बोला कलेक्टर साहब ना बोला खाली की क्या बोला दे दी, ठीक है। संचालित हुई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तकलीफ वो होती है ओकर लिए पूरा मकान दहन याद ना। मछली को मारना 15 जून से बंद रहता है, 15 अगस्त, ठीक है। लेकिन आज मतलब ये लोगन मल्ला जमीन से बहिष्कृत कर ये कहाँ तक सीमित है बता दो। नहीं तो आज नोटिस जारी करे मतलब बहिष्कृत करना भाई, जमीन से मतलब बेदखल करा थे। ये सही है गलत बताओ आप। आज मछली के लिए क्या बोलते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नोटिस में खसरा नंबर का उल्लेख करते हुए मकान तोड़ने और उस स्थान पर हॉस्टल बनाने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह जमीन निजी संस्थाओं को दे दी जाती है तो गांव के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि वे कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं और गांव के अधिकांश गरीब वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपने घर को बड़ी मुश्किल से बनाया है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की कि सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में निजी संस्थानों को हॉस्टल बनाने के लिए जमीन कैसे दी जा सकती है। ग्रामीण महिला कीर्ति साहू ने नकटी गांव जैसी स्थिति होने की आशंका जताई, जहां पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे। हालांकि विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोलियारी गांव में नकटी जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। घर तोड़े वाला शायद नोटिस आ रही ना ओकर बरारी आश्वासन दी से कि नहीं टूटे घर करके। वो जो मदिरिंग वाला गुरुकुल है ना, वो मन देरी से हॉस्टल बनाबो कर। तो कब आ रही से टीम कब आ रही से तोड़े पर तो नहीं है, चिपका रही से नोटिस। कब आ रही 18 तारीख। अच्छा, पूछे नहीं हो का बनी पूछे हम तो पता चली इसकी हॉस्टल बनावे हरे करके। तो कितना घर प्रभावित हुई ऊपर से? 50 घर। अभी जो नकटी गांव की वोट है उसमें रहती है होने वाले का। हाँ, उसने टप के हो सकते, लेकिन हमारे विधायक आश्वासन दे कि नकटी गांव जैसे नहीं हो करके। मकान टूटी करके नोटिस चिपकाए गए हवे, तो ओकर लिए हमारे विधायक माननीय ओंकार साहू जी है कोलियारी में आए रही से हमारा आश्वासन देवर की तुहर मकान ला कुछ नहीं हुए करके। और कलेक्टर और तहसीलदार से भी बात करबो हमन करके बोले हावे, फुल आश्वासन दे हावे। हमार नोटिस चिपका है कि 905, 906, 907 खसरा नंबर उतना पूरा टूटी ही हॉस्टल बनी करके। तो हॉस्टल बनी प्राइवेट संस्था खुले यहाँ पर सरकारी ज़मीन में, तो ओकर लिए हम विरोध करें कि हमार गांव में ये हॉस्टल वगैरह के हमन जगह नहीं दे सकन कि यहाँ ग्रामवासी के लिए ज़मीन नहीं है, तो हम इस संस्था के लिए कहाँ से हॉस्टल के लिए ज़मीन देबो। कल के दिन में अभी बोला कि हम लोग खाली ज़मीन चाहिए, धीरे धीरे करके पूरा घर ही चपेट में ले ली। तो गरीब आदमी मना बसे हावे चिड़िया जैसे अपन घर तिनका जोड़ के बनाते, वैसे ही हमारे यहाँ सब कोई गरीब मना तिनका जोड़ के अपन रहे बर मकान बनाए, ओला तोड़ दी तो हमन जाबो कहाँ। तो हॉस्टल बनाबो करके बोले इसे, तो वो चीज़ ला हमन विरोध करे। तब बोला थे कि रुद्रेश्वर मंदिर के पर्यटक स्थल बनी है यहाँ करके, तो हम ओकर
सख्त खिलाफ हवन। हम हमारे गांव में तिनका भर भी जमीन नहीं है। यहाँ तो अपन गांव के लिए जमीन नहीं है, सरकारी कार्यक्रम करवाए पर जमीन नहीं है, तो कहाँ से बाहर के आदमी हम हॉस्टल बनाए पर देबो। और ए मधुरिमा संस्था जो खुले हावे तो यह गैर खुले हावे, मतलब हमारे गांव के मतलब कोई पता नहीं है एक बारे में, ना तो पंचायत ला पता है, ना गांव के मतलब कोई ला भी पता नहीं है, और अवैध खुले है। अगर ऐसे बात हावे बाढ़ आपदा के लिए हावे, बाढ़ आई तब फिर यहाँ शरण दे जाते करके बोलते, तो हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी हावे, स्वास्थ्य केंद्र पूरा जर्जर हो गई, आंगनबाड़ी है जर्जर हो गई, तो वहाँ के लड़का मन कहाँ जाई। हमला अगर जगह खाली करके बोला थी तो ये जमीन है हमला जो ये बाढ़ आपदा के लिए बने हैं वो है या तो स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी चलाए पर दे जाए। और हमारे गांव वाले मना चाहते भी यही, और वेला सुरक्षित किया जाए। अगर इतना ही है तो हमारे गांव में शादी बर भी हाँ हुई तो वो मन कहाँ जाही, काकर भवन ला जाके बुक करी पैसा दे के, तो वही कम मात्रा में हम गांव वाले मन के गांव वाले के ओकर एहे ला कार्यरत बढ़ाए बर हम एमे कम पैसा दे के एला बुकिंग करबो। एला हमार मकान ला हटाना चाहते, कोई भी शासन है हटाना चाहते, शासन के नाम ले थे। हाँ। और कोई प्राइवेट कंपनी है और हटवाना चाहते। लगभग कितना घर हटने? वो है 8 हेक्टेयर जमीन, 8 हेक्टेयर जमीन और 52 घर ला तोड़वाना चाहते। 52 घर में मैं 11 साल से घर बना चालू करे हैं, तो अभी तक सम्मिलित हूँ हम। मोर उम्र हो गए 60 साल। अब 60 साल में मैं का घर बनाऊँ और जाऊँ कहाँ, है ना। कोई दिक्कत हुई तो पहले बताना। दिक्कत है, हाँ दिक्कत रही तो पहले बताना रही से। हम 3 दिन के पहले पता नहीं चले है, 3 दिन हो पता चले। अच्छा। तो कहाँ जान हम भाई। नोटिस दे आपके हाथ में? नोटिस एक ठो ग्राम पंचायत भर में आया है, बस घर में किसी को नहीं दे। हाँ। तो चिपका है कि वाला मामला? नहीं चिपका वाला हुई तो 1-2 घर में हुई तो पता नहीं है। हाँ। लेकिन चिपकाए नहीं है ना, घर नोटिस नहीं दे। विधायक है ओकरे बर आए है जानकारी ले बर। का बनाबो कथे जो तोड़ के इला हॉस्टल बनाबो और गार्डन बनाबो। हाँ। और खुद के वो क्षमता है तेला अपन प्राइवेट बनाबो। हाँ। जो अभी किराए में ले है। हाँ। तेला प्राइवेट बनाबो। हाँ। तो अभी ये जगह रहो एक तो चीज बने तो मैं सीमित नहीं है वो है शासन के। हाँ। बोला किराए में ले। अच्छा। शासन किराए में दे है, वही चर्चा चलत है अभी कि शासन किराए में दे है, ग्राम पंचायत ला जानकारी नहीं है। हाँ। तो कैसे ग्राम पंचायत ला जानकारी नहीं है और कलेक्टर कैसे आप दे दी वो। तो ये जो जमीन जो आप बोला था नोटिस वाला मामला है, घर टूटे वाला मामला है, ग्राम पंचायत में विरोध करे नहीं करे? ग्राम पंचायत कहाँ विरोध करा, साथ ही नहीं देते गांव वाला के वो। अच्छा। हाँ सरपंच ने मालूम है बारे में? हाँ 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए सरपंच ने मालूम हो। जमीन के पट्टा नहीं है भाई, अवैध जमीन है, इसके लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन अपन कई साल से रहा? कई साल भाई 60 साल उम्र हो गए। देखो 11 साल से हम मकान बना चालू किए हैं, अभी 60 साल उम्र हो गया है, तो अब क्या बना पाएंगे भाई। जी खाएंगे तो मकान बनाएंगे भाई। विधायक ओमकार साहू ने पुष्टि की कि तहसील कार्यालय से कोलियारी गांव के घरों के सामने नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें खसरा नंबर के तहत जमीन खाली करने और ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे उनके साथ खड़े हैं और किसी भी मकान को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। विधायक ने संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की, जिन्होंने भी मकान को कोई नुकसान न पहुंचाने की बात कही है। विधायक ने स्पष्ट किया कि मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा और वे ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज मेरे विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलियारी में एक जानकारी मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिला है कि यहाँ जितने भी मकान बने लगभग 50 से ऊपर मकान है, वहाँ उनके घरों के सामने एक चस्पा किए गए हैं तहसील कार्यालय से कि आप खसरा नंबर इतना आपको तत्काल आप अपने जगह हटाओ, नहीं तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे जब जानकारी मिला तो मैं तत्काल अपने क्षेत्र में आया और सभी हमारे सम्मानित जनों से मिला और उनका कहना है कि हम लोग घर बनाए हैं और इस जो बरसात के समय में अगर बेदखल किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं उसको आश्वस्त क्योंकि मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और संबंधित अधिकारी से भी फ़ोन के माध्यम से चर्चा हुआ, स्पीकर में रखकर चर्चा किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी प्रकार से किसी भी मकान को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और मैं उसको बोला कि आप आकर वहां निरीक्षण कीजिए कि कौन कौन से मकान में निवास रहते, तो वो बोला कि 1-2 दिन में उसका निरीक्षण करेंगे। और सभी को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार से तोड़ फोड़ का या
हटाने का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या बनाने की चर्चा चल रही है? अभी तक से तो कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जनों ने बोला है कि यहाँ पे एक कौशल प्रशिक्षण का एक संचालित है प्राइवेट में, उनको स्थापित करने के लिए, उनको आवासीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए बात कही जा रही है। इन्होंने मौखिक रूप में किए, मुझे अभी तक से किसी प्रकार से कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो बना बुना मकान है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। अधिकारियों से जब बात की तो उनका क्या कहना था, बरसात बस में नहीं तोड़ेंगे और कभी नहीं तोड़ेंगे? नहीं, अधिकारियों से बात किया तो उनको मैंने सबसे पहले निरीक्षण करने का कहा कि आप निरीक्षण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त अगर मान लो कि कोई घर के सामने बाड़ी के रूप में उन्होंने कब्जा किया, उसको हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने उसको कहा कि बरसात तक तो आपको कोई कार्रवाई नहीं करना है, बरसात के बाद भी जो बना हुआ मकान उसको आपको बेदखल नहीं करना है, तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं करना है। तो उन्होंने अभी तक से तो हामी कही है, लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन हमेशा मैं अपने जनता के साथ रहूंगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और किसी प्रकार की कार्रवाई मैं करने नहीं दूंगा। क्या लगता तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।